हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज शाम को 6 बज चुके हैं। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारे प्रशांत महासागर, इससे किससे होगी, प्रशांत महासागर से और आर्कटिक महासागर से, आर्कटिक महासागर से और बेरिंग जल संधि से होकर के क्या करती है, गुजरती है। ठीक है। बेरिंग जल संधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस और अलास्का जो है किसका पार्ट है, अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, यूएसए का। इसको क्या करती है, अलग करने का काम कौन करती है, बेरिंग जल संधि। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। ठीक, 52 हमारा क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर जो एक झील है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देशों के मध्य में स्थित है। तो ये 5 राज्यों की हमारा कैस्पियन है, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इस साइड हमारा कजाकिस्तान लगता है, इधर जो तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, इस साइड जो है अजरबैजान है, और यहाँ पे क्या है, ईरान है, ई से ईरान है, आर से रूस। 5 राज्यों से क्या घिरा हुआ है। ठीक है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो हमारा फर्स्ट मतलब रूस से घिरा है, तो रूस किसमें दिया है, फर्स्ट वाले में दिया है और थर्ड वाले में दिया है। ठीक, रूस। और किसमें दिया है, फिर ईरान से है तो थर्ड, मतलब सी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट हमारा इसका सही होगा, सी पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 देख लेते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ये हमारे किसमें होती है, मौसम संबंधी घटनाएं, बादल का बनना, सब ये सब किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में। सबसे नीचे कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। यहाँ कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। फिर हमारा समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर वायुमंडल आता है। ठीक, क्षोभ, समताप, मध्य, फिर आयन, फिर वायुमंडल। ठीक, और इसमें जो मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो सब सारी क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में जो हमारे एरोप्लेन है, समताप मंडल में जो है हवाई जहाज क्या किए जाते हैं, उड़ा। इसमें हवाएं जो होती हैं शांत रहती हैं। और इसी समताप मंडल में हमारी क्या है, ओजोन लेयर भी है। ओजोन लेयर भी हमारी क्या है, समताप मंडल में। और आयन मंडल से जो हमारे फ्रीक्वेंसी जो रेडियो कनेक्ट की जाती है, वेव सब कहाँ पाई जाती हैं, आयन मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, कौन सा कथन असत्य है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन दिखे हमको। असत्य पूछा है। ठीक है, तो हमारा ए हो गया ऑप्शन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें नर्मदा नदी जो है हमारी, ये हमारी नर्मदा नदी है, अरब सागर में जाके क्या करती है, गिरती है। अरब सागर में अपना पानी या जल गिराती है। ठीक है। और यह जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होके बहती है। ठीक है, बीच से होके बहती है, तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुदी है। ठीक, बिल्कुल सही है। इसकी डिस्टेंस मतलब हाइट जो है 2695 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ठीक, और अगला हमारा थर्ड ऑप्शन कर रहा है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। यही गलत है हमारा, क्योंकि जो है पश्चिमी घाट जो है हमारा क्या है, अधिक ऊंचा है किसकी अपेक्षा, जो है पूर्वी घाट की। अच्छा, तो ये हमारा गलत पूछा है, ये वाला हमारा पार्ट सही हो जाएगा। पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत जो चोटी जो उड़ीसा में राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क से होके बहती है। तो रामगंगा नदी
रामगंगा नदी अभी हम हाल ही में करंट में रहा है, इसको बताए हैं कई बार। रामगंगा नदी हो गई ये हमारा क्या हो गया, नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, कौन सा, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ, इसका नाम बदल करके, क्योंकि यहाँ से क्या, कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, इसीलिए इसका नाम अब रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी। तो आरंभिक राजधानी जो पुर्तगालियों की थी वो थी जो है कौन सी, कोचीन। शुरुआत जब स्टार्टिंग में जब पुर्तगाली यहाँ आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाली आया था जो है। ठीक, वास्को डी गामा नाम का जो है व्यक्ति जो है आया था सबसे पहले जो है। उसके बाद जो सबसे पहले इनकी जो है आरंभिक राजधानी कोचीन, बाद में क्या करते हैं ये, बाद में जो इनका नीनू नाम का जो है, नीनू डी कुन्हा नाम का जो है, नीनू डी कुन्हा के बाद जो है 1530 में क्या कर लेते हैं, ये अपना गोवा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो थी वो आरंभिक राजधानी चीनी थी। ये जो है पुर्तगाली जो सबसे पहले आए, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, सबसे बाद में गए भी, क्या किए, सबसे बाद में गए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक, और कब गए जो है, 1961 में जो है भारत से गए, भारत से वापस गए 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसे हड़प नीति सिद्धांत नीति का प्रयोग किया था। तो वो किया था जो है लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत क्या प्रयोग किया था। ठीक है, इसने जो है सबसे पहले जो है 1848 में क्या किया, सतारा को मिला लिया। सतारा को क्या किया, 1848 में सतारा को, सबसे पहले इसने जो है सतारा को 48 में मिलाया। और अवध को जो है, अवध को 1856 में मिला लिया। 1856 में किसको मिला लिया, अवध को, जो कुशासन का लगा करके आरोप जो है इसको अपने में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। नव भारत में नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे क्या है, संविधान के निर्माता हैं। क्या है, संविधान के निर्माता। ठीक है, और इन्होंने जो है इसमें बताया था, नव बौद्धवाद में जाति प्रथा, वर्ण प्रथा, लिंग भेद और अंधविश्वास आदि को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, इन्होंने इस बारे में बताया था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 59 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा एक किसका है, बाल गंगाधर तिलक का नारा था, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, इसी समय जो है गरम दल और नरम दल एक हुए थे, और इसी समय जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हुए थे, एक हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग का दोनों का क्या हुआ था, मिलन। 1905 में जो है बंगाल का क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। ठीक है, और 1907 में गरम दल और नरम दल क्या हुए थे, अलग हुए थे। 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद हमारा है 360 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 370 आर्टिकल 370 में जो है किससे संबंधित है, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है। इसमें सिर्फ 370 का खंड का सिर्फ लागू है और बाकी सब क्या निराशित कर दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति हमारी जो है प्रॉक्लन समिति। प्रॉक्लन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, 30। ये तीनों जो है मतलब 30 तीनों नहीं
30 जो है हमारे कहाँ से आते हैं, लोकसभा से चुन के आते हैं। और लोक लेखा समिति में मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो है 15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो है राज्यसभा से। 7 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से। और सार्वजनिक उपक्रम में भी मेंबर की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। टोटल इनको लेकर के टोटल जो मेंबर थे जो है प्रारूप समिति के मेंबरों की संख्या कितनी थी, 7 थे जो है। ठीक, इसमें टी कृष्णमाचारी भी जी थे और मोहम्मद सादुल्ला जी थे। ये हमारे कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी जी नहीं थे। वीटी कृष्णमाचारी जो है देसी रियासतों के उपाध्यक्ष थे। देसी रियासत के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, देसी रियासत के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। देसी रियासत के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल जो हमारा कौन सा है, 157। तो इसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, राज्यपाल की योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, ये राज्यपाल की नियुक्ति को दर्शाता है। और आर्टिकल हमारा जो है 156 में जो है राज्यपाल के अवधि मतलब कितने समय तक ये उस पद पे रहेगा। ठीक है, और आर्टिकल 159 में जो है राज्यपाल की शपथ के बारे में, अर्थात हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कह रहा है, डेनियम सेल, लेक्लांची सेल और शुष्क सेल, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक विद्युत सेल होते हैं। ठीक, प्राथमिक विद्युत सेल होते हैं। और इसमें जो ये क्या करते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इनका प्रयोग एक बार ही करते हैं। इनका प्रयोग एक बार कर दिया गया तो ये बेकार जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और आता है वोल्टीय, क्या आता है, वोल्टीय सेल, इसी के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो इसमें कौन सा सही होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। जीरोथैलेमिया जो रोग होता है वह किस कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। इससे कौन सा रोग होता है, स्कैर्वी। ठीक, कौन सा रोग, स्कैर्वी। और विटामिन ए जो जीरोथैलेमिया रोग है, ये हमारी आँख को क्या करता है, प्रभावित करता है। आँख के कौन से, जो कार्निया जो रहती है उसमें कार्निया हमारी क्या होती है, सूख जाती है। कार्निया क्या होती है, शुष्क। कार्निया को क्या कर देता है, शुष्क कर देता है। ठीक है, अब विटामिन के जो थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन ई हमारा जो है बांझपन, ठीक, बांझपन होता है। और विटामिन डी से हमें क्या होता है, विटामिन डी से हमें ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑस्टियोमलेशिया रोग। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। भी हमें विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी, ऑस्टियोमलेशिया रोग किससे, विटामिन। ठीक, तो इसका कौन सा पार्ट था हमारा, विटामिन ए वाला हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66।
प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं? प्राथमिक कलर हमारे कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, ये हमारे कौन से प्राथमिक कलर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आयनन क्षमता किसकी सबसे? अल्फा किरण की क्या होती है? आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। वेधन क्षमता जो होती है, वेधन क्षमता मतलब किसी चीज़ को भेदने की क्षमता जो होती है वो गामा किरण में ज़्यादा होती है। गामा किरण में वेधन क्षमता ज़्यादा होती है, इसमें जो है आयनन क्षमता ज़्यादा होती है। कौन सी? आयनन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा ब्लर है जो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, MS एक्सेल में बनाई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे सेव होती है? तो हमारे किस में होती है? माई डॉक्यूमेंट में। जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारे कहाँ होते हैं? माई डॉक्यूमेंट में क्या हो जाती है? जाके सेव हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को प्रविष्ट के लिए शार्ट की कौन सी यूज करते हैं? मतलब जो अगर हम कोई नई स्लाइड्स बनाते हैं, पावर पॉइंट पे जो फाइल बनाते हैं हम, अगर हमको एक स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई तो दूसरी स्लाइड हमको लाना है तो हम डायरेक्ट मतलब शार्ट की का प्रयोग करके जो है मतलब कौन से कंट्रोल O का प्रयोग करेंगे या कंट्रोल N का करेंगे? तो कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं हम नई स्लाइड्स को प्रविष्ट करने के लिए। हम कंट्रोल ऐसे फाइल ओपन करने के लिए अगर हमें कोई फाइल ओपन करना है तो हम कंट्रोल +O का प्रयोग करते हैं फाइल ओपन करने के लिए। और कोई मतलब नई प्रेजेंटेशन बनाना है, नई प्रेजेंटेशन हमें बनाना है, नई प्रेजेंटेशन बनाना तो कंट्रोल N का प्रयोग करना है, न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक, 70 में हमारा क्या है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर के आकार में स्याही को फुहारे के रूप में फेंकता है जिससे अक्षर प्रिंट होते हैं, उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंकजेट प्रिंटर। इसमें इंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर जो है किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये हमारा जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसको जो है इसका शुभारंभ जो हमारे PM माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें जो है जन केयर का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ इसके आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा चल रहा 75वीं वर्षगांठ चल रही है। तो इसी की खुशी में जो अमृत महोत्सव के साथ इसको क्या किया है? अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर को स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है जो युवा स्टार्टअप और उद्यमियों को भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों की खोज करने में मदद करेगा। ये जो है जो हमारा चैलेंज है ये क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 हमारा जो है, इसमें 72 में हाल ही में भारत के जो है 71 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 71 ग्रैंड मास्टर जो हमारे बने हैं वो बने हैं संकल्प गुप्ता क्या बने हैं? 71 हमारे 71। अब पहले हमारे थे जो है विश्वनाथन, फर्स्ट वाले जो थे हमारे ग्रैंड मास्टर को विश्वनाथन आनंद जी जो हमारे क्या थे? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य है। जो एक स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य क्या है? कचरा मुक्त शहर। क्या करना है? कचरा मुक्त शहर हमको क्या करना है? बनाना है 2.0। इसमें जो है जो सीवेज जो होते हैं, सीवेज का जो गंदा पानी होता है, सीवेज का जो गंदा पानी होता है जो नालों के थ्रू आता है, वो किस में नहीं आना चाहिए? हमारी नदी जो है, नदी में क्या नहीं आना चाहिए। यही हमारा क्या था? कचरा मुक्त करना शहर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेरोजगारी के किस रूप में रोजगारत लोगों
की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जो हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसे कहते हैं छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है, ये हमारी किस में देखने को ज़्यादा मिलती है? कृषि क्षेत्र में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें लगा हुआ मतलब इसमें जो ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो रोजगार में नहीं होते। इस बेरोजगारी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। ये जो हमारी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और 2022 तक लक्ष्य रखा गया था कितना? 2 करोड़ आवास का बांटने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और इसे 2015 में तो स्टार्ट ही की गई थी। और इसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है, इसमें जो 60 और 40 का रेशियो होता है। 60 और 40 का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, आर्थिक रूप से क्या होते हैं? कमज़ोर वर्ग के लोगों को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। जैसे भावर वाला क्षेत्र होता है, भावर और तराई, फिर हमारा पश्चिमी मैदानी भाग आ जाता है, फिर हमारा मध्य मैदानी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाता है, विंध्य वाला क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, टोटल मिला करके सब जो 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। इसमें क्या? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक, जो सीमांत जोत होते हैं, उनकी जो ज़मीन होती है 1 हेक्टेयर से भी क्या होती है? कम होती है। ठीक, लघु जो होते हैं उनकी जो खेत का जोत होता है उनका जो 1 पॉइंट से लेकर 2.2 हेक्टेयर तक होता है। ठीक है, और जो मध्यम के होते हैं वो 4 से 10 हेक्टेयर तक उनकी क्या होती है? जोत होती है। अब बृहद जोत वाले जो 10 हेक्टेयर से ऊपर होते हैं उनकी बृहद जोत होती है। 1 2 3 4 5। ठीक, तो सीधा मैच है, जो सीधा 1 2 3 4 5 किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा ए पार्ट इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बजट 2021-22 के अनुसार योजना तथा उनके आवंटित राशि को सम्मिलित कीजिए। कूट 1 के माध्यम से सही विकल्प का चयन। योजना दी गई है और एक साइड आवंटित राशि कितनी? मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। इधर क्या है? मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, और इधर है प्रधानमंत्री युवा योजना। पहले इधर ही से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है ये यूपी की योजना है। इसमें जो है स्वरोजगार योजना में जो हमें 100 करोड़ रुपए क्या किए गए थे? आवंटन किए गए थे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमें 7,000 रुपये की राशि, 7,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने क्या किया था? आवंटन किया था। और जो सुकन्या सुमंगला योजना के तहत जो है 12,000, और वृद्धा पेंशन के तहत जो है इसके तहत जो है 3100 करोड़ रुपए। तो पहला का 4 मतलब 4, फिर दूसरे का 3, तीसरे का 2 और फिर चौथे का 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में? 4 3 2 1 ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाए 4 3 2 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई थी? तो यह योजना जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के तहत जो है, बाल सेवा योजना के तहत जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा मई 2021 में, कब? मई 2021 में चलाई गई थी। मई 2021 में चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य था जो कोविड महामारी के कारण जो निराश्रित हुए बच्चों का भरण पोषण की व्यवस्था करना तथा उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करना इसके अंतर्गत था। जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। इसमें योजना के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, योजना के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। ये योजनाएं जितनी भी हैं सब इम्पोर्टेंट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। जो हमारे मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना हमारी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। ठीक है, मुख्यमंत्री सुमंगला, इसको लोग यूपी की माँ
सोच लेंगे, लेकिन यूपी की नहीं है ये हमारी जो मुख्यमंत्री सुमंगला योजना है ये हमारी कहाँ की है, झारखंड की है। हम छू लेंगे आसमान जो है मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहाँ की है, हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो कौन सा, पहला का 2, दूसरा का 1, 2 1। अब ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ हमारा है 2 1। 2 1 किस में दिया, 2 1 एक पार्ट में दिया है, वो हमारा बी पार्ट में दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 में है जो निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ के समय नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ धरा तो खेत हरा का क्या किया था, नारा दिया था। तो ये हमारी योजना थी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसको जो है लॉन्च कौन किया था, हमारे पीएम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, ये फरवरी 2015 से लागू हुई थी। फरवरी 2015 से क्या हुई थी, लागू हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब पे ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।